अभी पितरा में चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं। अब कल जलगांव में सत्संग है। काफी लोग काफी लोगों को आने के लिए तड़प रहे हैं। बहुत प्यास है उनको। सुंदर एक सत्संग हो रहा है, सुंदर सब संतों का आपस में समागम हो रहा है, मिलना हो रहा है, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए। इसका रीजन क्या है कि भाई श्राद्ध है घर में, श्राद्ध छोड़ के कैसे आए? अरे भाई ये कोई बात है? श्राद्ध का मतलब पता भी है? कोई भी कर्म कांड होना, जब तक उसके पीछे की साइंस नहीं पता हो तब तक वो मत करो। अगर आपको कुछ किसी चीज को आप एक्सेप्ट करते हो बिना जाने, वो अंधविश्वास है। और किसी चीज को रिजेक्ट करते हो, वो भी अंधविश्वास है। अपने नॉलेज से, अपने बोध से चीज को जानो, उसकी साइंस समझो। उनको सिखाया जाता है कि श्राद्ध भाई पंडित आएगा, खाना वाना खाएगा, और जो आत्मा चली गई शरीर छोड़ के, वो स्वर्ग मिलेगा या वो और आगे चले जाएंगे, कहीं फंसे हुए हैं उनको पानी मिलेगा, वो भी खाना खाएंगे। तो बेसिक क्वेश्चन जो रीजन, जो लॉजिक तो ये कहता है कि खाना तो हमारा 5 तत्वों का शरीर खाता है, और जीवात्मा 3 तत्वों की होती है। प्रकृति पृथ्वी तत्व तो होता नहीं है, तो वो खाना कैसे खाएगी? ये हम लॉजिकल सवाल ही नहीं करते पंडितों से। श्राद्ध जो वर्ड है ना, वो श्रद्धा से आया है। ठीक है ना? हम सब जीवन भर में जो नए कर्म बनाते हैं, हमारा अगला जीवन जो होता है वो कर्मों के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि हमने पूरी जिंदगी सबको परेशान किया, सबको दुख दिया, सबका बुरा किया, और जब हमने शरीर छोड़ दिया कि हमारे बच्चों ने पंडितों को खाना खिलाया, श्राद्ध किया, तो हम स्वर्ग में चले गए, हम अच्छी गति में गए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या? पूरी जिंदगी सबको तकलीफ दो और बच्चों को बोलो भाई ये लो पैसा 50 लाख लो और मेरा श्राद्ध करना, तो परमात्मा रिश्वत लेता है क्या? श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। जो आत्मा चली गई वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपनी अपनी गति में गई। कोई स्वर्ग में गया, कोई नर्क में गया, कोई जानवर गति में गया, कोई ह्यूमन बीइंग बना। ठीक है ना? प्रकृति जो है ना, लॉ से चलती है, नियम से चलती है। फिजिक्स के जो नियम कहते हैं ना हम, फिजिक्स के नियम से प्रकृति चलती है, और नियम सारे ब्रह्मांड में एक सर है। इसमें कोई चेंज नहीं है। जो नियम धरती पर है वही जुपिटर पर है, वही सूर्य पर है, वही करोड़ों गैलेक्सी दूर, सब नियम फिजिक्स के वही लागू है। तो ये स्पिरिचुअल नियम भी ऐसे ही है। जीवन भर जो जैसा कर्म करता है उसकी आगे की गति, वो जो कहते हैं अंतमति सो गति, कि मरते टाइम जैसा हमारा मन की अवस्था होती है वैसे गति होती है। ये बात ठीक है, ये साइंटिफिक है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि आपको पता होगा कि रात को सोते टाइम हम जो विचार ज्यादा करते हैं, जो ज्यादा सोचते हैं, तो हमारा फिर नींद में वही प्रोसेस होता रहता है, वही नींद में भी, सपने में वही चलता रहता है। उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। तो मौत जो है ना, वो बड़ी नींद है। मौत से ठीक पहले जो मन में होता है, मौत के बाद भी वही होता है, वो बड़ा हो जाता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है, चीजें 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। कोई अगर अशांत होकर गया तो उसका शरीर छूटा तो उसका जो अशांति है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि पृथ्वी तत्व ने से उसको ढक रखा था, तत्व हटा और वो दुख उसका बढ़ गया। तो जीवन भर अगर कोई, किसी को पैसे में मोह है, पैसा ही पैसा चाहिए, जितना मिले उतना कम है, तो जब उसका अंत समय आएगा, अंतमति स्वगति, उसके अंत में मति जो है ना, एवरेज, हमारा जो माइंड है एवरेज वैसे ही होगा। तो अंत में इसको पैसा ही दिखेगा, चाहे कितना भी इसको परमात्मा बताओ, नाम सिमरन बताओ, गुरु बताओ। हम क्या करते हैं? वो चलाते हैं, सुखमणि साहब चलाते हैं, और वो भी जब वो चलाता है उसके बाद उसको सुनाते हैं। कितने बेवकूफियां करते हैं। जिसने शरीर छोड़ दिया उसको बताते हैं कि राम नाम सत्य है, अब वो तो सुन ही नहीं रहा, उसका शरीर छूट गया। जो शरीर में है उसको बताना है राम नाम ही सत्य है। देखो राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शरीर था जिसको सत्य माना था वो छूट गया, मतलब वो झूठा निकला। लॉजिक तो ये है ना, वो झूठा निकला। झूठा मतलब क्या? जो चीजें विनाशी है, जो चीजें चेंजेबल है, जो खत्म हो रही है, जो चीज स्पेस एंड टाइम में
पैदा हो रही है और खत्म हो रही है। वो चीज को आप नकली कह लो, माया कह लो, विनाशी कह लो, जो चीज खत्म हो जाती है तो वो झूठ निकला, तो उसको हम कहते हैं कि भाई राम नाम सत्य है। तो बेचारा भी राम नाम सिमरन कर ही नहीं सकता, शरीर छूट गया, आत्मा अपने बिना शरीर बिना मन के तो वो कुछ व्यक्त कर नहीं सकती। अभी कर्म उसको जहां धकेलेंगे वहां चला गया। श्राद्ध जो होता है ना, वो हम जो जिंदा जहां बैठे ना, हमारे लिए, जो हम अभी शरीर में रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि घरों में जो अनबन होती है एक दूसरे के साथ, तो घरों में ही, परिवार में ज्यादा अनबन होती है बाहर के लोगों से कंपेरेटिवली। ये मेरे से लोग सवाल पूछते हैं कि ऐसे क्यों? क्योंकि जिससे जैसे लेन देन होती है ना इस जन्मों में, और जिससे ज्यादा मोह होता है, ज्यादा राग होता है या ज्यादा द्वेष होता है, जिससे दुश्मनी होती है, वही अगले जन्मों में हमारे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, हस्बैंड वाइफ बन के आते हैं, जो हमको रोज रोज थोड़ी थोड़ी पीड़ा देते हैं, जिनसे रोज मुलाकात होती है। घर में तो सब मुलाकात होती है, तो रोज की लेन देन क्लियर हो रही है। तो इसके लिए परिवार, हम सब परिवार बन के आते हैं, तो वो हिसाब किताब होता है। तो फिर साथ में हम रहते हैं, फिर से नए कर्म बना लेते हैं, नए राग द्वेष बना लेते हैं, एक नफरत करते हैं। भले बाहर दिखाते नहीं, लेकिन अंदर तो होती है। अंदर बहुत सारे मेंबर्स को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो उसमें से कोई मेंबर शरीर छोड़ के चला गया, तो वो तो चला गया, अपनी गति के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी उसका जो सिस्टम है, अभी वो मोबाइल से, कंप्यूटर से निकल के कुदरत के पास गया। अभी कुदरत उसको जो शरीर देगी नेक्स्ट जन्म में देगी। अगर पैसे में मोह था और अंत समय पैसा आया, तो इमीडिएटली उसके सामने सांप का बीज बन जाता है, सांप का शरीर रेडी रहता है उसके लिए। वो जीवात्मा इमीडिएटली सांप बन जाती है, क्योंकि पैसा 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 किया। तो जो श्राद्ध होता है वो हमारे लिए होता है। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब कि भाई प्रेम। जो अभी तक नफरत की, जिससे जिससे रागद्वेष किए, जिसको पसंद नहीं किया हमने, जिसके जीते जी हमने कभी सेवा नहीं की, प्रेम नहीं दिया, जिसका बुरा करने की कोशिश करी, उसको भी प्रेम करो, उससे माफी मांगो, उसको माफ करो। वो जितना बीज बना है हमने, रागद्वेष बना है हमारे मन में, क्योंकि वो तो चला गया भाई, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अभी शरीर में हैं, हम जब तक शरीर में हैं तब तक कर्म बना सकते हैं और कर्म को डिलीट भी कर सकते हैं। कर्मों को एडिट कर सकते हैं, कर्मों को छोटा कर सकते हैं, कर्मों को बड़ा कर सकते हैं, कर्मों को खत्म कर सकते हैं। तो श्राद्ध की जो प्रथा है ना, इसके लिए कि हमारे अंदर में जो कर्म बने हुए हैं, जो चले गए, जिनके लिए जो बैड कर्मा बना दिए थे, जो रागद्वेष बना लिए थे, जो शरीर छोड़ के चले गए, उनसे माफी मांगो, उनसे कनेक्शन खत्म करो कि भाई अभी आप आगे जाओ, गलतियां हुई, अभी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप मुझे माफ कर दो, और आपने भी कुछ गलतियां करी तो मैं भी आपको माफ करता हूँ। आगे से हमारा जो कनेक्शन है कर्मों का, वो तोड़ता हूँ। जब ऐसे बैठ के अच्छे से ध्यान में जाके बिल्कुल हाई क्वालिटी से ऐसे अंदर जाके ऐसे भाव करते हैं, तो वो जो बीज बन गया था कर्मों का, राग द्वेष का, वो खत्म हो जाता है। तो हमारे जो कर्मों की जो परतें हैं, जो लेयर से थोड़ी कम हो जाती है। इसके लिए श्राद्ध की प्रथा है कि भाई 7 दिन 8 दिन बैठ के ध्यान में मगन होके माफी मांगो। लेकिन हमारा मन है, प्रकृति हमको भटका देती है, आडंबर में फंस जाते हैं हम। अंदर की कोई चीज हमको अच्छी नहीं लगती, वो बहुत भारी लगती है करना, और बाहर की चीज हम आसानी से कर लेते हैं। जैसे किसी को भाई ध्यान कर, आंखें बंद कर, तो कहेगा भाई 5 मिनट आंखें बंद की और अजीब अजीब चेहरे दिखाई दे रहे हैं, बंदर और हाथी दिख रहे हैं और भूत दिख रहे हैं, तो 5 मिनट बैठना मुश्किल होता है। और अगर कोई मूवी देखनी हो 3 घंटे की, तो मूवी में आराम से बैठ लोगे 3 घंटे की। तो ऐसे आडंबरों से बचो। अगर कोई ये सत्संग लाइव सुन रहा है और अगर श्राद्ध की तरह वो नहीं आ पा रहा है, तो मैं उनको प्रार्थना करूंगा कि आप आ जाओ। जो आपके पितर चले गए उनको माफ कर दो, उनसे माफी मांगो, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा भाव से। श्रद्धा मतलब श्राद्ध, तो आप आ सकते हो, कोई फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। इसको ही कहते हैं अंधविश्वास। हमको पिछली साइंस नहीं पता है। शीशा टूट गया, कहते हैं कि भाई अशुभ हो गया, या प्रेग्नेंट लेडी को बाहर नहीं भेजना है सूर्य ग्रहण के टाइम। ऐसी करोड़ों करोड़ों गलत उल्टी सीधी मान्यताएं पड़ी हुई हमारे अंदर। शीशा जो था पिछले जमाने में
बड़ी मुश्किल से बनता था, उसका जो बनाने का जो मैकेनिज्म था, जो प्रोसेस था, बहुत बड़ा था और कम बनता था, बहुत रेयर था, वो सिर्फ राजाओं के पास होता था या जो बड़े अमीर होते थे उनके पास होता था। तो इतनी महंगी चीज के लोग केयर करें, इसलिए सब बोला गया, बड़ों ने से कहा कि भाई शीशा टूटना अशुभ होता है, ताकि लापरवाही ना करें, तो अच्छे से चलाओ। और हमने ये सुनते सुनते एक आडंबर बना लिया। शीशा टूट गया मतलब ऐसे लोगों के हाथ पैर ऐसे स्टीयरिंग करने लगते हैं कि अभी कुछ गलत होगा। साइंस समझो भाई, साइंस समझो, बिना लॉ ऑफ कर्मा के कुछ भी नहीं हो सकता।